ये है बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन। जी हाँ, मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर को जोड़ने के लिए जो नया 4 लेन रोड बन रहा है उसके प्रोजेक्ट साइट पर हम पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि यहीं से जो मोकामा का बाईपास है, यहीं से ये रोड सीधा बख्तियारपुर की तरफ मुड़ेगा जिधर से हम जा रहे हैं। और आगे आपको देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जेसीबी से काम होता हुआ दिखाई दे रहा। इधर में जो सैंड्स बैग है वो भरे जा रहे हैं बोरों में। देखिए वो बालू को भरा जा रहा है, लगता है कहीं कैरेटिंग किया जाएगा। और यहाँ पर पुल या पुलिया का शायद निर्माण होना, उसकी तैयारी लगता हो रहा है। इधर में देख रहे हैं ये सुपर स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका काम कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ रुका हुआ है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। मोकामा से बख्तियारपुर के बीच बन रहे 4 लेन रोड पर हमारी गाड़ी चढ़ गई है। समझ लीजिए कि इस पर हम आपको राइड करवाएंगे। और ये रोड यहाँ देख लीजिए, जिस तरफ से हम जा रहे हैं इधर में अभी बेड बन रहा है और आगे ये 4 लेन बन करके तैयार हो गया है। मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर के बीच बन रहे 4 लेन पर हम फर्राटे भर रहे हैं आपके साथ। देख लीजिए, जो लोग पूछ रहे थे कि कितना काम हुआ, तो उसके लिए बता दें कि मोकामा की तरफ से जब आप आएंगे तो बाईपास से सीधा ये रोड कनेक्ट होगा बख्तियारपुर की तरफ। और इसमें देखिए कई जगह पर, यहाँ सेल्फी ले रहे हैं युवा, कई जगह पर जो है काम जो है पूरा हो गया है। 4 लेन का सड़क बन गया, बीच में शानदार डिवाइडर है। डिवाइडर के बीच में देखिए प्लांटेशन भी हो गया, वो ग्रीन घास जो लगेंगे वो लगा दिए गए हैं। और रोड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, लगभग 60 की स्पीड में हम चल रहे हैं इस पर और कोई जर्क नहीं हो रहा है। ये वीडियो क्वालिटी से आपको पता चल रहा होगा, इस क्वालिटी का रोड है। और समझ लिए बिहार में सड़कों का जो जाल लगातार बिछता जा रहा है, उसमें एक और कड़ी जुड़ने वाला है। आने वाले समय में मोकामा से बख्तियारपुर के बीच बन रहे इस 4 लेन का काम अगले 2022 में कंप्लीट करने का लक्ष्य है, जिसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से निर्माण कंपनी जुटी हुई है। मोकामा से बख्तियारपुर को जोड़ने के लिए जो 4 लेन रोड का निर्माण हो रहा है उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर हम हैं। आपको बता दें कि सामने ये देखिए बाईपास है, जहां से यह रोड बख्तियारपुर की तरफ आगे बढ़ेगा, उसका काम इधर से हो रहा है। जहां पर हम खड़े हैं इसका 4 लेन यहाँ बन गया है। इस तरफ में 2 लेन का रोड है और हमारे इस तरफ में भी 2 लेन का रोड है। इसके बीचों बीच ये डिवाइडर है, लगभग 12 फीट के आसपास होगा, 12 से फीट से ज़्यादा ही होगा। ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, कोई टेक्निकल लोग मिलेंगे तो उससे हम पूछ लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 45 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण जून 2022 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। और आप जानते ही हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो फंसता कहाँ है, उसमें सबसे बड़ी समस्या होता है जमीन का अधिग्रहण। तो इस प्रोजेक्ट में भी कुछ इसी तरह की समस्याएं हैं, लेकिन इसका ये वाला पार्ट जहाँ से हम खड़े हैं, यहाँ पीछे मोकामा से लेकर के बाढ़ एनटीपीसी तक का जो कॉरिडोर है वो लगभग फाइनल स्टेज में है। उसमें अगर कहीं काम बचा है तो जहाँ हम खड़े हैं इस तरफ में एक ब्रिज को बनना है, जहाँ पर इस मोकामा टाल में इधर से एक नदी जो है ऐसे घूम करके आती है। पहले एक जगह रोड को क्रॉस करती है और फिर वो घूम करके दूसरे जगह इसी रोड को क्रॉस करती है। तो यहाँ जो है 2 जगहों पर पुल को बनना है। जो मेजर काम है इस कॉरिडोर में, यहाँ से लेकर के बाढ़ तक में जो काम जहाँ पूरा होने का जो अंतिम चरण है जहाँ चल रहा है, उसमें पूरा करने के लिए ये जो 2 पुल है उसको पूरा कर लेने के बाद आपको मोकामा से लेकर के बाढ़ एनटीपीसी तक बता रहे हैं लोग, वहां तक का काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, गाड़ियां इस पर चल सकेंगी। अभी बचा जो काम है उसमें मेजर काम बता दे रहे हैं आपको। इधर से तो बनता हुआ आ रहा है, ये दोनों ब्रिज बन जाएगा। उसके बाद मिट्टी का और जो है मेन पिचिंग का काम जो है बचा है, कंप्लीशन का काम बचा है। ये ब्रिज अगर 2-3 महीना में कंप्लीट कर लिया गया, जो समस्या बता रहे हैं यहाँ के लोग कि ये इसका जो जलस्तर है वो घट नहीं रहा है, जबकि इस समय में गंगा सबसे निचले स्तर पर होती थी। अभी भी गंगा का जो जलस्तर है वो अभी तक नीचे नहीं आया। ऐसे में बिहार की सारी नदियों में अभी भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं ये सब एरिया सूख जाता है, खासकर दिसंबर के महीने के शुरुआत में आते आते या नवंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह के बाद इधर सूख जाता है। लेकिन अभी भी देखिए इधर में पानी है। और ये जो नदी है ये सामने से देखिए उधर से कट होकर के इसी रोड को काट करके इधर से आया और फिर यहीं से यू टर्न लेकर के फिर वापस दक्षिण की दिशा में चला गया है। तो यहाँ पर 2 ब्रिज का बनना है और ये दोनों अगर बन जाएगा तो इसका एक पार्ट जो है मोकामा से लेकर के बाढ़ तक कंप्लीट हो जाएगा और इस पर इधर से चाहे तो गाड़ियाँ चल सकती है। जैसे अभी हम यहाँ आए हैं
तो बाढ़ से यहाँ तक पहुँचने में हमको लगभग 45 मिनट या 1 घंटे का समय लगा है। तो समझ लीजिए ये बन जाएगा तो 20 मिनट का रास्ता होगा, तो समय भी बचेगा और साथ में फ्यूल की भी बचत होगी, क्योंकि 4 लेन का अगर सड़क होते पर गाड़ी दौड़ती है तो उसमें बीच में ब्रेक या क्लच नहीं लेना होता है, एक स्मूथ स्पीड में जाते रहती है गाड़ी। तो कई लोग पूछते थे कि इस रोड का क्या अपडेट है वो बताइए। तो यहाँ आए, लंच टाइम है, इधर में लोग लंच कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं 1 बजे से 2 बजे का समय लंच का समय होता है और अक्सर हम इसी समय में पहुँच जाते हैं कहीं में भी। बड़ा ये कहिए संजोग है या फिर कहिए तो एक ऐसा समय हो जाता है जहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकते, कोई मिलता नहीं है। और यहाँ हैं भी लोग तो वो लोग लंच कर रहे हैं, इस टाइम में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमें मिला है कि अगर इस नदी का जलस्तर घटेगा अभी और ये ब्रिज अगर बन जाएगा तो यहाँ से समझ लिए मिट्टी का फिलिंग हो गया बाढ़ तक में। इसमें बेड बना करके पिचिंग करना है और कंप्लीशन का काम करना है इस 2 ब्रिज को बना लेने के बाद। यही मेजर काम है। लगभग 1350 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 45 किलोमीटर लंबा ये रोड को बन जाना है। और ये अगर बनेगा तो समझिए क्या होगा, अगर सीधा पटना से आप चलेंगे, ये रोड अगर पूरा हो गया तो सीधा मोकामा तक कहीं भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सीधा 4 लेन से यहाँ तक का यात्रा मिलेगा। और मोकामा में 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जिसको हम कई बार आपको दिखाए हैं, जो एशियाज वाइडेस्ट ब्रिज है, जो एशिया की सबसे चौड़ी ब्रिज है। और वो अगर बनेगा तो ये रोड उससे भी कनेक्ट होगा। और अब जो है भागलपुर तक एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, उससे भी जुड़ेगा। तो समझिए आने वाले 4-5 सालों में पटना से खासकर पूर्वी बिहार को एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगा इन सब प्रोजेक्ट को पूरा हो जाने के बाद। क्या बन रहा है? ये बेड बन रहा है, इस पर ढलाई करने। अच्छा, ये पुल के ऊपर में बेड जो लगेगा, हाँ वही बना रहे हैं आप लोग। तो समझ लीजिए कि ये पुल के ऊपर में जो गडर लगेगा, उस गडर की ढलाई इधर में हो रहा है, सेटरिंग लग गया है और सेटरिंग के बीच में जो है कंक्रीटिंग हो रहा है समझिए। तो काम रफ्तार में है। जलस्तर अगर घटेगा तो ब्रिज का काम चल पड़ेगा और समझ लीजिए पूरा हुआ तो यहाँ से मोकामा से लेकर के बख्तियारपुर का सफ़र आसान हो जाएगा। जब बनेगा तो उस रोड पर आपका राइड हमारे कार में भी होगा, आपको हम ले चलेंगे, यात्रा करवाएंगे, दिखाएंगे कि रोड कितना अच्छा बना और उसमें अगर खामियां है तो कहाँ है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देखते तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। और आपको बता ही दिया हमने कई बार कि लंबी बातों के लिए आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रिक्वेस्ट है आपका कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा हमारा फॉलोवर भी कम भी है और जुड़ेंगे तो आपसे बातें भी वहाँ होगी, क्योंकि यहाँ के बाद हम वहाँ मिल जाते हैं, तो थोड़ा फॉलो कर लीजिए वहाँ। धन्यवाद।